दुनिया को रोकने की कोशिश में भी चीन नाकाम हो रहा है। दुनिया भर की कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं और एलएसी पर जो कुछ हो रहा है उसे लेकर अधिकतर देश भारत के साथ खड़े हैं और चीन की हर चाल पर नजर रख रहे हैं। अमेरिका की एक संस्था ने चीन की हर चाल का बारीकी से विश्लेषण किया और सैटेलाइट से मिली तस्वीरों को देखने के बाद रिपोर्ट जारी की है कि चीन 3 साल से एलएसी पर आगे बढ़ने की साजिश रच रहा था। यानी गलवान में जो कुछ हुआ वो इशारा कर रहा है कि ये डोकलाम का बदला लेने की साजिश थी। ये बात अलग है कि जिनपिंग की सेना 3 साल की तैयारी के बावजूद पिट गई। वो चीन ही क्या जो दगाबाजी छोड़ दे, वो चीन ही क्या जो पीठ में छुरा घोंपने की अपनी फितरत छोड़ दे। चीन एक बार फिर इन दोनों पैमानों पर 100% खरा उतरा है। एलएसी पर चीन की तैयारी को लेकर अमेरिका से आई एक रिपोर्ट ने दिल्ली से लेकर लद्दाख तक और लद्दाख से डोकलाम तक साजिश की सारी परतें खोल दी हैं। जो साजिश कहती है कि डोकलाम में चोट खाया चीन गलवान में बदला लेने के इरादे से आया था और 3 साल की बाकायदा तैयारी के साथ आया था। ये बात अलग है कि गलवान में भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तगड़ी चोट खाई। 3 साल की साजिश के बावजूद चीन ने मुंह की खाई। रिपोर्ट कहती है कि 2017 के डोकलाम संकट के बाद से ही एलएसी पर चीन अपने एयरबेस, हवाई ठिकाने और हेलीपोर्ट्स की संख्या बढ़ाने लगा था। अब तक तो ड्रैगन एलएसी के पास अपने सैन्य ठिकानों की संख्या दोगुनी कर चुका है, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत से सीमा विवाद बढ़ने पर सैनिकों की तैनाती को बढ़ाना था। चीन ने पिछले 4 महीने में किया भी वही। ये दावा अमेरिकी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कंसल्टेंसी प्लेटफॉर्म स्टेटफोर ने किया। खुफिया प्लेटफॉर्म स्टेटफोर की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत से सटी सीमा के पास पिछले 3 साल में 13 नए सैन्य अड्डे बनाए। रिपोर्ट के मुताबिक इन सैन्य अड्डों में 3 एयरबेस के साथ ही 5 एयर डिफेंस यूनिट और 5 हेलीपैड भी शामिल हैं। 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर चीन का ये जाल सबसे ज्यादा लद्दाख और सिक्किम अरुणाचल बॉर्डर पर। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि चीन ने ये सारे निर्माण 2017 में भारत के साथ हुए डोकलाम विवाद के बाद बनाए। ऐसे में सवाल ये कि क्या पूर्वी लद्दाख में जो हुआ वो डोकलाम का बदला है, क्योंकि डोकलाम में भारत की सख्ती की वजह से ही चीन को पीछे हटना पड़ा था। उस दौरान भी पूर्वी लद्दाख की तरह ही भारत चीन की सेनाएं 100 मीटर तक आमने सामने आ गई थी। 16 जून 2017 को शुरू हुआ डोकलाम विवाद 72 दिनों बाद 28 अगस्त को खत्म हुआ था। स्टेटफोर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने डोकलाम से सबक लेते हुए अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया और पिछले 3 साल में एलएसी के पास अपनी सैन्य मजबूती को बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि पिछले 24 महीने में इसमें और तेजी आई। स्टेटफोर का दावा है चीन ने जो 5 हेलीपोर्ट तैयार किए हैं उनमें से 4 को बनाने का काम इसी साल जून में तब शुरू हुआ जब भारत से उसकी झड़प हुई। इन खुलासों का सीधा असर सिर्फ अभी नहीं बल्कि आने वाले वक्त में भी दिख सकता है। इंटरनेशनल एजेंसी स्टेटफोर ने एलएसी को लेकर जो रिपोर्ट साझा की है उसमें ड्रैगन की तैयारी और भी बड़ी दिखती है, जिसमें कई नई बातें भी सामने आई हैं। इसके मुताबिक चीन ने तिब्बत में मानसरोवर झील के किनारे सरफेस टू सरफेस वॉर करने वाली मिसाइल साइट बना ली। डोकलाम और सिक्किम के विवादित इलाकों में भी ऐसी ही साइट तैयार कर रहा है। यहाँ 2016 से पहले तक तिब्बत के पास चीन का सिर्फ 1 हेलीपैड और 1 एयर डिफेंस साइट थी। पिछले 1 साल के अंदर उसने 4 एयरबेस, 4 हेलीपैड और 1 एयर डिफेंस साइट तैयार की है। लेकिन अब भारत चीन से हिसाब किताब करने की तैयारी में है। अब मामला डोकलाम जैसा भी नहीं रहा, जहाँ भारत सिर्फ अड़ा था। अब मामला गलवान तक पहुँच चुका है, जहाँ भारत लड़ा था। और अब हिंदुस्तान इसी तैयारी के साथ पैंगोंग में डटा है कि विश्व विजय के लिए निकला जिनपिंग का अश्वमेध घोड़ा हिमालय से वापस नहीं लौटेगा। ड्रैगन को अब हिमालय पर लड़ना होगा और सफेद समर में ही दम तोड़ना होगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।